नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 25 वर्षों का एक नया वीडियो लेकर के पाठ विधि। साधक स्नान करके पवित्र को आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार रोली, चंदन, भस्म अथवा फिर उसके बाद क्या करना है, शिखा बांधना है। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना है। 4 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः 3 बार आचमन करना है। चौथी बार नीचे जमीन में छोड़ना है। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। ये एक पहला आचमन का मंत्र बोला। फिर उसके बाद दूसरे मंत्रों से आचमन का मंत्र बोला है। ओम अथर्ववेदाय नमः। फिर जो हाथ में जो आपने जल पकड़ रखा है उसको नीचे छोड़ देना है। फिर उसके बाद अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम। फिर उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करना है। ओम पृथ्वीति मेरु पृष्ठसिः सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। फिर उसके बाद जमीन में ये जल छोड़ देना है। फिर अपने दाएं बाएं जल छिड़कना है फूल से। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी तुम विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनाम्। फिर पवित्र को धारण करना है। ओम पवित्रे तो वैष्णव्यो सविदुर्वाः प्रसवोद्भुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयम्। फिर उसके बाद तिलक धारणम। ओम स्वस्ति न इन्द्र, अपने माथे में तिलक लगाना है। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्रवेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। फिर उसके बाद ओम ऐं आतत्मसोध्यामे नमः स्वाहा जल पीना है। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं सोध्यामे नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर प्रणाम कर करके ओम पवित्रे तो वैष्णव्यो सविदुर्वाः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयम् इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में फल फूल
अक्षत और जल लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्पः। हाथ में अर्घ्य लेकर के उसमें जल, रोली, चावल, फूल, धुरवा ये लेकर के संकल्प करना चाहिए। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नद्वितीये प्रार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अन्नस्तृतीयायामे तृतीयमुहूर्ते अथन्त्राद्वित्रिशत्कल्पानां मध्ये स्वायम्भुवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमपादे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्राह्मणवर्तेकदेशे पुण्यप्रदेशे बोधावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे, जिस महीने जो संवत्सर आता है उस संवत्सर को लगाना चाहिए। यहाँ पर अमुकायने महामांगल्यप्रदे मासानामुत्तमे मासे, जो मास हो, जो महीना हो, उत्तमे महामांगल्यप्रदे मासानाम् उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे, चाहे वो कृष्ण पक्षी हो चाहे वो शुक्ल पक्षी हो, वो आपने लगाना है। और जो तिथि हो वो तिथि लगानी हो। अमुक तिथो अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे, जिस दिन जो नक्षत्र होगा वो नक्षत्र आपको लगाना होगा। अमुक राशिते श्री सूर्य अमुक राशिते श्री अमुक राशितेषु चंद्र भौमा बुध गुरु शुक्र शनि शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकर्णे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम बेलायाम सुपुण्यतिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फला प्राप्ति कामनः कामः अमुक गोत्र उत्पन्नो, जो आपका गोत्र है वो अपना गोत्र लगाइए। चाहे कौशिक गोत्र हो, चाहे भारद्वाज गोत्र हो, चाहे काश्यप गोत्र हो, चाहे निरंजन गोत्र हो, कोई से भी गोत्र हो, अपना अपना गोत्र अपने आप खुद लगाए। किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का गर्ग गोत्र है और किसी का मनस गोत्र है, तो अपने अपने गोत्र को ब्राह्मण को शर्मणः, क्षत्रिय को बर्मणः, ये आपने लगाना है जब संकल्प करते हैं उस समय। अमुक शर्माम अहम ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा नुग्रहतो गृहकृत राजकृत सर्व विधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि
धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी वृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम, चाहे वो सादा पाठ कर रहे हैं तो साबोदार पुरस्सरम, और संपुट का पाठ कर रहे हैं ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्त धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। एक संपुट ये भी लगा सकते हैं। एक संपुट है रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपिन्नराणां त्वामाश्रितायास्यतां प्रियांति। एक है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक संपुट यह है। और एक संपुट है सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यो मस्वद्वैरिविनाशनम्। उसके बाद अलग अलग किस्म के संपुट हैं। एक है सामूहिक कल्याण के लिए देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देव गणशक्ति समूर्तमूर्त्या ताम्बिकां खिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतां संविदधातु शुभानिशानौ। एक संपुट यह हो गया। और विश्व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए तो एक संपुट ये है यस्याह प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। और विश्व की रक्षा के लिए तो संपूर्ण लगाना है या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वां नतास्म परिपाल देवी विश्वम्। ओम कौसर्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्य अथर्वशीष पाठ न्यास ध्यान न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकं च मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो मुनः कथिष्टमः इत्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती पाठं तदन्ते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रयपठनम सावोद्वारादिकं च करिष्ये। यह संपुट पाठम करिष्ये।
इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। उसके बाद शापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत्यु संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत्यु संजीविनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा संकल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्राह्मण ऋषयः सर्वेश्वर कारणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सा विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। हाथ में जल लेकर के छोड़ देना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्ये मधुकैटभमर्दिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्ये महिषासुरसैन्यनाशिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम रं रक्तस्वरूपिण्ये महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शुं सुधा स्वरूपिण्ये वेदेव वंदिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छां छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शं शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम त्रं स्वरूपिण्ये चंडमुंडवत्कारिण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शां शांति स्वरूपिण्ये रक्तबीज वधकारिण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम जां जाति स्वरूपिण्ये निशम्बवधकारिण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव।
ओम लं लज्जा स्वरूपण्ये शंभु शुंभवधकारण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भव। ओम सांग शांति स्वरूपण्ये देवस्तुते ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भव। ओम श्रृंग सिद्धा स्वरूपण्ये सकल फलदात्रे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम कां कांति स्वरूपण्ये राजवरप्रदाये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम मां मातस्वरूपण्ये न अनर्गला अनर्गलमहि सहिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकारण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः स्वाहे अभेद्य कवच स्वरूपण्ये ब्रह्मा वशिष्ठा विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्लीं काली काली हरि फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपण्ये ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपण्ये त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। इत्येव हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरा चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। इति मंत्र न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षणं कुर्यान्न संशयः। स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर न मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ करें। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं उनके लिए एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर 1 2 1 4 2 1 और 2 अध्यायों के क्रम से 7 दिनों में पाठ पूरा करने का आदेश दिया है। ऐसी दशा में प्रतिदिन शापोद्धार और कीलक कैसे संभव है? अस्तु जो हो, हमने यहाँ जिज्ञासुओं के लाभार्थ शापोद्धार और उत्कीलन दोनों के विधान दे दिए हैं। इस प्रकार शापोद्धार करने के अंतर मात्रिका बहिर्मात्रिका आदि न्यास करें। फिर देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच स्वरूप बीज का फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमश पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया